कुछ समझ आया? मतलब कि एमसीयू का ऐसा क्या ही रीजन था कि ठीक मल्टीवर्सन के इरप्शन के ही बाद उन्होंने एक एनिमेटेड शो रिलीज करने की सोची। मतलब कि और भी कुछ लाइव एक्शन में कैनन रिलीज कर सकते थे, थोड़ा सेंस भी बना था, मगर एक एनिमेटेड सीरीज का एक अपने लार्जर मल्टीवर्स में इसका क्या ही रोल हो सकता है। अब देखो इसी बात को समझने के लिए व्हाट इफ कॉमिक सीरीज को बस छोटा सा समझो कि भाई व्हाट इफ कॉमिक सीरीज 1977 से रिलीज होती आ रही हैं, जो कि मार्वल यूनिवर्स ही नहीं बल्कि मार्वल मल्टीवर्स का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, जहां पे ये कॉमिक्स अपने मार्वल यूनिवर्सेस के की मोमेंट्स को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से दिखाती हैं कि जहां पे ये हिस्ट्री के मेन कंटिन्यूटी में वैसी चीजें टेक प्लेस नहीं करी होती हैं। सिल्वी का सीक्रेट टाइमलाइन की मारने के बाद अब देखो ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि भाई उसके इंप्लीकेशंस की वजह से रियलिटी के फॉर्मेशन में दरार आई है, जहां पे भाई होता क्या है कि 2 डायमेंशनल लाइफ फॉर्म जैसे बीइंग्स भी उनके प्रोपोर्शंस की एक्चुअलिटी के आइडियलिज्म पे भी असर पड़ा हुआ है, जो कि आगे चल के सारी की सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थी अगर हम मल्टीवर्स की पैरासिटिक और डिपेंडेंस वाली थ्योरी को मान के चले। मगर भाई फिर भी सबसे बड़ी बात यही आती है कि एमसीयू की ये ग्रेटेस्ट व्हाट इफ काली कहानी कि 3D रियलिटी की जो अपनी मेन कैनन कहानी है उसके साथ वो एक साथ इसे कोएग्जिस्ट एक ही फ्रेम में कैसे करा पाएंगे, ये काफी ही मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे तो हाल फिलहाल में हाइब्रिड मूवीज का चलन काफी बढ़ चुका है। अब देखो ऐसी बात नहीं कि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भी होता था, कुछ अच्छी थी, कुछ सेक्सी थी, कुछ बुरी भी थी, जैसे कि भाई मैरी पॉपिंस, हॉलीवुड और अपना स्पेस जैम ही ले लो। और ठीक यही सारी कुछ कहानियां 2D 3D और लाइव एक्शन के नाजायज रिश्ते को काफी बेहतर तरीके से दिखाती हैं। और ऐसा ही हमें कुछ एमसीयू के अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी देखने को मिल सकता है, बस इनका फिजिक्स वाला मैटर गड़बड़ाना नहीं चाहिए। अब देखो ये जो व्हाट इफ के एपिसोड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इससे तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि इन्होंने भी ये मल्टीवर्स वाला पछड़ा अपनाया है, जहां पे सारे हीरोज किसी अलग अलग रियलिटी से आकर वापस एक साथ आएंगे हमें सबको बचाने के लिए। मगर मार्वल की ये व्हाट इफ की कहानियां अपने एमसीयू का मेन कैनन होने का सबसे बड़ा सबूत इनका यही आता है ब्रैड विंडबर्ग से, जो कि ये एमसीयू के व्हाट इफ सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ही हैं। उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि भाई ये एमसीयू का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये एमसीयू में एग्जिस्ट भी करता है, और ठीक ये कहानियां भी एमसीयू के पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे वो बाकी कहानियों को रखते हैं। अब देखो ये सारी बातें तो कंफर्म करने वाली तो अलग हो गई, मगर फिर भी ये सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या ये मार्वल की व्हाट इफ सीरीज अपने एमसीयू के फ्यूचर पे क्या कोई इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्या कोई ये इफेक्ट डाल सकते हैं? जो कि इसका आंसर आता है बिल्कुल। एमसीयू की व्हाट इफ सीरीज अपनी रियलिटी से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, और एक कोई अलग कहानियों का व्हाट इफ में मेंशन भी होना जिसे हमने अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में नहीं भी देखा है, वो हमें इसके फ्यूचर के एक्सपेंशन या इसके प्रमोशन में हेल्प कर सकता है। जस्ट लाइक भाई स्पाइडरमैन का डॉक्टर स्ट्रेंज का केप ओढ़ने वाला सीन, अब ये भाई कोई व्हाट इफ की छोटी सी हाइपोथेसिस नहीं है बल्कि एक्चुअल कैनन कहानियों का एक पार्ट है, जहां स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स यूज करता है, वो भी केप ओढ़ के, जिससे इन्हीं सारी छोटी बड़ी कहानियों को देख के हमें इसके आगे के फ्यूचर के बारे में हमें एक बहुत ही बड़ा हिंट देखने को मिल सकता है। अब देखो तुम सब सारे ये बात भी सोच रहे होगे कि भाई स्पाइडरमैन तो एक पॉपुलर कैरेक्टर है, सब उसके बारे में ध्यान देते हैं, मगर बाकी कैरेक्टर्स का क्या? एक समय भी थॉर जेन फॉस्टर अपनी थॉर की व्हाट इफ कहानियों का बस एक छोटा सा पार्ट था, मगर अब वो कैनन हो गया ना। हल्क की बॉडी के अंदर बैनर का दिमाग, ये भी बस एक व्हाट इफ था, मगर ये भी कैनन हो गया। तो भाई एमसीयू की ये व्हाट इफ कहानियों का बस एक व्हाट इफ की हाइपोथेसिस कंसीडर करके रखना गलत होगा, क्योंकि अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए हमें कुछ बहुत बड़े क्लूज ड्रॉप करके दे सकता है। और अपन का काम ही क्या है? बाल की खाल निकालना। और ऊपर से सबसे पहला अपने को क्लू यही मिलता है कि वॉचर वाला, जो कि काफी सालों से पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच में अपने आप को एज अ कीपर की तरह सर्व करा रहा था, मगर वो भी ये कसम तोड़ देता है जब कोई बकचोदी करनी होती है। अब देखो ठीक है ये कहानी काफी लंबी है जिसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, मगर भाई अपनी व्हाट इफ की कहानियां डेफिनेटली अपनी एमसीयू के कैनन शो का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। अब देखो इसके अलावा ये एजेंट्स ऑफ शील्ड को कैनन भले ही ना माने, जो कि भाई निक फ्यूरी ने भी इसमें अपना कैमियो दे दिया था, उसके बाद कितने बड़े छोटे रेफरेंसेस भी, लेकिन खैर फिर भी छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। ये व्हाट इफ की कहानी कोई अपने हल्के में लेने लायक नहीं है, बहुत ही बड़ी एक्सप्लोडेड रियलिटी का बहुत बड़ा क्रूशियल पार्ट है। और इसके अलावा मैं कमेंट्स में देखता भी हूं कि भाई कुछ लोगों की ये व्हाट इफ की कहानियां कुछ पसंद नहीं आई है कि भाई मार्वल ये क्या चुतियापा निकाल रहा है। खैर फिर भी यार मैं बोलता हूं थोड़ा सा इंतजार करो, ये व्हाट इफ की कहानियां बहुत ही ज्यादा वाइल्ड हो जाती हैं। एक बार तो इन्होंने आंट मे को स्पाइडरमैन बना दिया था, सोचे इस बार करेंगे तो क्या होगा, मैं डेफिनेटली देखूंगा। तो भाई ये कोई हल्के में लेने वाली बेसिक बुलशिट नहीं है। तो भाई अगर अच्छा हुआ तो हम सब सेलिब्रेट करेंगे, और अगर बुरा हुआ तो हम सब लेंगे, क्योंकि भाई इंटरनेट कोई भी चीज मजाक में नहीं लेता है। और उसके अलावा तुम बताओ कि तुम व्हाट इफ की कहानियों के बारे में क्या सोचते हो और तुम कितने एक्साइटेड हो इनके बारे में? कमेंट्स उसके बारे में अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कहीं अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।